तो पास पेपर की एमसीक्यूज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलोनाइट इज सो डियर हमने इसको बहुत डिस्कस किया है कि सिलेंडर के अंदर ये जो वायर्स होते हैं इस तरह के, ये चीज़ कहलाती है सोलोनाइट। कैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो देखो असल तो फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है और फार्मूले के अकॉर्डिंग बी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, तो जी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और सिर्फ सोलोनाइट नहीं, टोराइड में भी यही होता है। सोलोनाइट और टोराइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? करंट की। वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी अहम बात कि न्यू नोट मैंने बताया 4/10⁻⁷ और ख़ुद स्मॉल n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय लेंथ इन मीटर। यानी मैग्नेटिक फील्ड बी का फार्मूला कुछ ऐसे बन जाता है 4π×10⁻⁷ n/L × I। अब इस जम में एक सवाल था जब करंट दिया था 2 एम्पेयर, नंबर ऑफ टर्न 200 और लेंथ ही 20 सेंटीमीटर, सारे फार्मूले में पुट कर देते। लेकिन एक और पंगा तो किया उन्होंने, क्या लेयर्स भी दे दी। कितनी लेयर्स दी थी? 5। याद रहे नंबर ऑफ लेयर्स जब आएंगी तो इसी फार्मूले में एंड में हम क्या करेंगे? फार्मूले को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? नंबर ऑफ लेयर से। अब देखो 4π×10⁻⁷ जो का तो नंबर ऑफ टर्न 200 जो की तो लेंथ चूँकि 20 सेंटीमीटर है इसलिए मीटर के लिए 100 से डिवाइड भी करेंगे, करंट की जगह 2। लेकिन 5 लेयर्स भी हैं तो एंड में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5 से। अब कैलकुलेशन के स्टेप मेरे देखा करो किस तरह मैं करता हूँ, ये बढ़िया बात है ख़ासतौर पर एमकेट के बच्चे हों तो। ये 20 कैंसिल हुआ, ये 100 ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे नीचे वाली चीज़। 2 और 1 3 0। अब देखो 2 5 10 होता है, 1 0 ये भी आ गया, 3 और 1 4 0। यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई 4π×10⁻⁷ 10⁻⁴ यानी कि 4π×10⁻⁻³ किसकी वैल्यू हो गई? बी। ऑफ कोर्स जिसका यूनिट टेस्ला भी होता है, वेब पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी होता है। जो भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा वो हमारा आंसर। देखिए एक चीज़ होती है टोराइडल फील्ड, जिसको हम सर्कुलर सोलोनाइट भी कहते हैं। ये क्या होती है? कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन अ सर्कुलर कोर विथ क्लोज टर्न, जैसे कि सर्कुलर सोलोनाइट या टोराइड। अब कहते हैं इस सर्कुलर बात इज आउटसाइड द कोर on the inner side of toroid, it encloses no current, hence magnetic flux density is 0. So मेरे प्यारे बच्चों, सर्कुलर पाथ क्या होता है? आउटसाइड द कोर ऑन द इनर साइड ऑफ टोराइड, इफ इनक्लोज नो करंट हैज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0। अगर कोई करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0 हो जाएगी। वैसे फार्मूला एक्चुअली ये है, ज़ाहिर है अगर करंट 0 होगा तो भाई ये पूरा वैल्यू 0 होनी है। तो क्या कहते हैं? इफ सर्कुलर पाथ इज विद इन द कोर, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विल बी थ्रेटेड बाय n टर्न्स ईच कैरिंग अ करंट आई। देखो इसमें करंट होता था बेसिकली यहाँ पीक पे होता है और यहाँ पे 0 हो जाता है। ये 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0। अब फार्मूला इसका है P = μ0NI/2πr। देखो बात जब भी सर्कल की होगी तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr होता है ना, तो 2πr के फार्मूले से डिवाइड कर दिया सोलेनोइड के फार्मूले का। अब होगा क्या? देखो μ0 बराबर होगा 4π×10⁻⁷ के, ठीक है। n आई तो है जैसा कि है, नीचे 2πr आ गया। अब कुछ कटेगा? जी हाँ 2π कटेगा। तो फाइनली हमारे पास जो न्यूमेरिकल में सिचुएशन हुआ करेगी वो क्या होगी? 2π×10⁻⁷ NI/R। अब देखो यहाँ R से मुराद है रेडियस। यहाँ अगर डायमीटर दिया जाएगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डायमीटर अगर दिया जाएगा तो उसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। रेडियस निकालने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्शन कर लें कि जब ये 2π कटेगा तो यहाँ 2×10⁻⁷ रह जाएगा, NR/I। इतना फार्मूला हमारा रह जाएगा जब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी टोराइड के केस में, ठीक है जी। जो पास पेपर का एक बड़ा अच्छा सवाल टोराइड के ऊपर, इंटरनल डायमीटर 22 सेंटीमीटर यानी कि ये बोले तो, और एक्सटर्नल डायमीटर 26 सेंटीमीटर।
पहली बात तो ये कि जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको मीन डायमीटर निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा? 22 और 26 को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, 24 सेंटीमीटर। ये तो आ गया डायमीटर। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है जी? नंबर ऑफ टर्न 300, करंट 5 एम्पीयर। और हमें बी चाहिए, जिसके लिए फार्मूला 2 × 10⁻⁷ NI अपॉन R। जाहिर सी बात है, ओरिजिनल फार्मूले में 2 कैंसिल हो जाता है। अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि 2 × 10⁻⁷ तो लिखना है। नंबर ऑफ टर्न 300 है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड भी हो जाएगा। करंट है 5 एम्पीयर। अब देखो ये दोनों ज़ीरो तो ऊपर चले जाएंगे और ये दो भी हैं, 4 ज़ीरो। 4 ज़ीरो -4 को खाएंगे, 10⁻³ रह जाएगी। अब देखो ये 3/12, 2 5 10 है, इसको ज़रा मैंने साइड पे कर दिया किसी वजह से। 3 से काटो 12 को, क्या बचता है? 4। और 10/4 बड़ा सिंपल है, 2.5। तो फाइनल आंसर आएगा 2.5 × 10⁻³ एक बार दोबारा देख लो यार, ये 2 ज़ीरो ऊपर का है, 2 और 2 4 ज़ीरो। 10⁻⁷ को खाना शुरू करेंगे, जितने ज़ीरो होता है खा जाएंगे। 10⁻³ रह गई। 3 को 12 से काटा, नीचे 4 बचा, 2 5 10 है, ठीक है। या चाहो तो और काट दो यार, 2 को 4 से काटते हैं, 5/2 2.5 आ जाता है। जैसे करना चाहो कर लो। फाइनल आंसर 2.5 × 10⁻³। यूनिट ऑफ को टेस्ला भी हो सकता है, वेव पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सोलोनाइट। कहते हैं सोलोनाइट इज़ अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound around on a long cylinder with closed turn. The line of magnetic are fairly parallel and closely packed inside the solenoid, indicating that field is strong and uniform in the middle portion of the solenoid. Outside the solenoid, the lines are widely separated and the field is weak. ये देखो बच्चों, ये है डायग्राम सोलोनाइड और ये B इक्वल टू न्यू नॉट NI। न्यू नॉट से मुराद है 4π × 10⁻⁷, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला सोलोनाइड के केस में होता क्या है? एक सिलेंडर होता है जिसके गर्द हमने वायल लपेटे होते हैं। अब ये जो फील्ड है बड़ी स्ट्रांग होगी, यहाँ पे जैसे जैसे भर जाएंगे वीक होती रहेगी, ना सिर्फ वीक होती रहेगी, एक वक्त आएगा क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। Again, outside the solenoid, lines are widely separated and field is weak until it becomes 0. एक खास टाइम पे आकर के क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बच्चों इस टॉपिक के न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइंस कह रहे हैं कि फेयरली पैरेलल होती है, क्लोजली पैक इनसाइड द सोलोनाइड, इंडिकेटेड दैट फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म इन मिडल पोर्शन ऑफ सोलोनाइड। बिल्कुल चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होगी और यूनिफॉर्म भी होगी। सो डेयर देखते हैं आगे के टॉपिक्स। If there are n turns per unit length of the solenoid and each turns carries a current I1 या I, the current enclosed by the loop ABCDA will be NL1 I and yes B equal to न्यू नोट NL1 into I, यानी ये प्रोडक्ट हो जाएगी ना यार। NL1I को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यू नॉट से, जो कि बेसिकली वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये ख़ास केस दिया था कि n टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलोनाइट एंड ईच टर्न्स कैरीज अ करंट, द करंट इनक्लोज बाय द लूप ABCDA विल बी। तो भाई ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, B इक्वल टू न्यू नॉट N इंटू L1 है ये, हाँ फिर इंटू आई। अच्छी MCQ है। सोलोनाइट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 300 टर्न्स of wire, a current of 5 ampere flow through it. What is the magnitude of magnetic field inside solenoid? और लेंथ 15 सेंटीमीटर का करंट जो है 5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न 300। तो भाई मेरा शॉर्टकट फार्मूला होता है, इतना होता है बस, 4π × 10⁻⁷ NL अपॉन I। अब नंबर ऑफ टर्न 300 है, लेंथ देखो 15 सेंटीमीटर है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे भाई। का करंट 15 है, 5 है। अब देखो ये 15 और 30 कट गया, बड़ा आसान है, काट दो। वेट अ मिनट, अरे यार 2 ज़ीरो ये, 1 0 3, तीसरा ज़ीरो ये, अरे ऊपर जाके मल्टे, और 2 5 10, 1 ज़ीरो ये भी आ गया। कितने ज़ीरो हो गए रे? 4 ज़ीरो। पावर -7 में 4 की कमी कर दो, 4π × 10⁻⁻3। और मेरी मैजिकल ट्रिक में 4π कितना होता है भाई?
12.56, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर डेसिमल को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, ठीक है, तो एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मुझे, यानी ये फाइनली 1.256 इंटू 10 क्या होना। तो मैं देख लूँगा ऑप्शन में किस तरह आंसर मेरा लिखा है। इफ़ अ सोलोनाइट हैज़ अ सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक कोर, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड 8, यानी अगर हम क्या करें, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक लगा दें तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल था। टोराइट हैज़ 3000 टन्स, द इनर एंड आउटर डायमीटर आर 22 एंड 26 सेंटीमीटर, ठीक है, 26 भी है चला, ठीक है। कैलकुलेट फ्लक्स डेंसिटी इन साइड द कोर व्हेन देयर इज़ अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। तो मेरे भाई बी का एक नाम फ्लक्स डेंसिटी भी होता है, नंबर ऑफ टर्न 3000 है, करंट 5 एम्पेयर है। और देखो इंटरनल डायमीटर 22 है और एक्सटर्नल 26 है, तो डायमीटर कैसे निकला, 22 और 26 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 24 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2 यानी 12 सेंटीमीटर। ये बच्चों फार्मूला होता है बी इक्वल टू न्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। अब चूँकि न्यू नॉट 4/10⁻⁷ होता है, मैं इसको 2π से एक बार कैंसिल कर देता हूँ और मेरी शॉर्टकट हो जाती है 2 × 10⁻⁷ एन आई अपॉन आर। अब 2 × 10⁻⁷, एन की जगह 5000, आई 5 है। चूँकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 10⁻²। अब देखो ये -2 ऊपर जाके +2 और ये 3 0 नेगेटिव पावर को खाएंगे, नेगेटिव पावर 10 की पावर -7 है, 2 और 3 5 0 से -2 रह जाएगी, 2 5 10। अब 3 × 10/12, 12 कटेगा 3 से जी हाँ, 10/4, 2.5 × 10 की पावर -2। चाहो तो ऐसे लिख दो या डेसिमल को 2 धक्के लगाओ, 0.025, ये आ गई बी की वैल्यू 0.025 टेस्ला या वेपर पर मीटर स्क्वायर। बी जिसका एक नाम क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी भी होता है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सोलोनाइट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 स्क्वायर सेंटीमीटर with 250 turns on it. If a current of 5 ampere is passing through it, find B. B से मुराद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और देखो एक और क्वेश्चन है, सोलोनाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग and has 250 turns. If the current flowing in it is 5 ampere, find B in solenoid. दो डिफरेंट सवाल लेकिन सोल्यूशन एक। देखो लेंथ ऑफ सोलोनाइट है 25 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स है 250 और करंट है 5 एम्पेयर। जबकि इस सवाल में भी सेम सिचुएशन है, लेंथ इतनी है, ठीक है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे इन्होंने दिया है क्रॉस सेक्शन यानी एरिया दिया है, और यहाँ ये जो है ना 5 सेंटीमीटर इन्होंने दिया है डायमीटर, ठीक है। दो सवाल लेकिन सोल्यूशन, दोनों में लेंथ 25 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न 250 है और करंट 5 है। अब बोलोगे सर यहाँ एरिया दिया है और यहाँ डायमीटर दिया है, तो अल्लाह के बंदो फार्मूले में कहीं एरिया और डायमीटर का इस्तेमाल है नहीं, फार्मूले में ना एरिया का इस्तेमाल है ना डायमीटर का, दोनों सवाल में डॉज देने के लिए दिया है। सीधी साधी बात है, नंबर ऑफ टर्न 250 है, लिख देंगे हम 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, करंट 5 एम्पेयर है और 4π × 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 25 कटा और ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 2π × 10⁻⁻3, 2π का मतलब है 6.28 × 10⁻⁻3। भाई देखो ना, 2 0 और एक ये 3 0 और फिर ये 4 5 20, 1 0 फाइनली आंसर आ जाएगा।